जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सबसे ज्यादा नागरिक महाराष्ट्र के मारे गए हैं, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और अब टूरिस्टों की सुरक्षा के लिए टूरिस्ट सुरक्षा बल गठन करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। जानकारी के अनुसार ये सुरक्षा बल महाराष्ट्र के कई टूरिस्ट प्लेस पर तैनात किए जाएंगे और इसमें शामिल जवानों को आर्मी जैसी ट्रेनिंग ही दी जाएगी। क्या होगा इस फोर्स में, कैसे करेगी ये काम, कहां कहां पर इसे तैनात किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 6 महाराष्ट्र के नागरिकों की जान चली गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सैलानियों की सुरक्षा का सवाल उठने लगा। जिसके बाद अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने टूरिस्टों की सुरक्षा के लिए टूरिस्ट सुरक्षा बल बनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये पहल 17 अप्रैल 2025 को पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा जारी एक सरकारी परिपत्र में रेखांकित की गई थी। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई ने स्पष्ट किया है कि इस पहल के तहत पर्यटन क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश और 18 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए जाएंगे। इस फोर्स, जिसे महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा बल का नाम दिया गया है, इसे 2 से 4 मई 2025 तक सातारा जिले में आयोजित होने वाले महाबलेश्वर महोत्सव के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लॉन्च किया जाएगा। सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बनाया गया ये फोर्स, महाराष्ट्र सरकार ने इस सुरक्षा बल को खासतौर पर पर्यटकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बनाया है। साथ ही इसका उद्देश्य राज्य के सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और पर्यटन स्थलों के बारे में लोगों को जानकारी देना है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये बल सातारा जिले में महाबलेश्वर महोत्सव के दौरान तैनात किया जाएगा, जो 1 मई से 4 मई तक आयोजित होने वाला है। इन लोगों को मिलेगी खास ट्रेनिंग। जानकारी के अनुसार इस सुरक्षा बल में शामिल सुरक्षा कर्मियों को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो किसी भी मोर्चे पर घटना से निपटने के लिए काबिल होंगे। देसाई के मुताबिक सातारा जिला पुलिस अधीक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के साथ समन्वय में 25 कर्मियों की नियुक्ति करेगा, जो पर्यटक सुरक्षा सुनिश्चित करने और महोत्सव का प्रबंधन करने के लिए विशेष प्रशिक्षण लेंगे। ये बल 25 अप्रैल 2025 से 21 अगस्त 2025 तक सक्रिय रहेंगे। सरकार ने आवश्यक वाहनों की व्यवस्था और बल के कर्तव्य को देखरेख के लिए अधिक अधिकारियों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में लागू होगी ये फोर्स। इस पहल के लिए धनराशि महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम और सातारा पुलिस अधीक्षक के बीच समन्वय से जुटाई जाएगी, जिसमें पर्यटन विकास निगम को प्रतिपूर्ति की गारंटी दी गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देश अनुसार जल्द ही महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा बल के राज्यव्यापी विस्तार के लिए आगे के आदेश जारी किए जाएंगे। पर्यटन स्थलों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी और हेल्पलाइन। इस पर्यटन सुरक्षा बल का मुख्य उद्देश्य राज्य के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी देना होगा। मंत्री देसाई ने कहा है कि इस बल को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया जाएगा। देसाई ने यह भी कहा कि इससे पर्यटन स्थलों पर सीसीटीवी, हेल्पलाइन और तत्काल प्रतिक्रिया तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। महाबलेश्वर में होगा प्रयोग। 2 से 4 मई तक आयोजित होने वाले महाबलेश्वर महोत्सव के लिए महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम द्वारा सातारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से 25 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इन कर्मियों को पर्यटकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बल 31 अगस्त 2025 तक कार्यरत रहेगा। महाबलेश्वर महोत्सव में पायलट सिद्धांत की सफल क्रियान्वयन के बाद पूरे महाराष्ट्र में इस फोर्स को तैनात किया जाएगा। मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ाई गई सुरक्षा। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सभी पुलिस थाने के सीनियर पीआई को ये आदेश दिए गए हैं कि हर एक छोटी छोटी घटनाओं पर उन्हें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मुंबई के जो समुद्री किनारे हैं, उन समुद्री किनारों पर भी जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ कोऑर्डिनेशन करके मुंबई पुलिस इस वक्त काम कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई में कई सारे ऐसे समुद्री तट हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी हमले करने के लिए कर सकते हैं। जिस तरह से 26/11 मुंबई हमले में समंदर के रास्ते आतंकी मुंबई में घुसे थे, उसी तरह मुंबई में अगर फिर से आतंकी घुसने का प्लान करते हैं तो उन्हें सही समय पर रोकने
इसकी पूरी तैयारी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से की जा रही है।